संपूर्ण मानवता के लिए एक आदर्श है। उनका नेतृत्व, चरित्र और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा न केवल त्रेता युग के लोगों के लिए बल्कि आज भी हम सब के लिए प्रेरणादायक है। राम का जीवन संघर्षों और परीक्षाओं से भरा रहा, परंतु उन्होंने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। रामायण में वर्णित उनके नेतृत्व गुण हमें सिखाते हैं कि एक सच्चे नायक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है: धैर्य, करुणा, सत्य और कर्तव्य। राम का जीवन विशेष रूप से उस समय प्रभावशाली हो जाता है जब उन्हें अपने पिता दशरथ के कहने पर 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ता है। यह घटना उनके नेतृत्व गुणों की असली परीक्षा है। जब उन्हें पता चलता है कि उनकी सौतेली मां कैकेयी ने उनके लिए वनवास मांगा है और भरत को राजा बनाने की योजना बनाई है, तो वे इसे सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए पिता की आज्ञा का पालन सबसे ऊपर था। राम ने न केवल इस कठिन निर्णय को स्वीकार किया, इस आदर्श व्यवहार ने उनके अनुयायियों और परिवारजनों के मन में उनके प्रति गहरा सम्मान उत्पन्न किया। रामचरितमानस में तुलसीदास जी इस प्रसंग को इस प्रकार व्यक्त करते हैं: रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यह चौपाई भगवान राम के आदर्श नेतृत्व की सबसे सटीक व्याख्या है। रघुकुल की परंपरा में सत्य और वचन का पालन सर्वोपरि है, चाहे प्राण भी क्यों न चले जाएं। राम ने इस आदर्श का पालन करके यह दिखाया कि एक सच्चा नेता वही होता है जो व्यक्तिगत इच्छाओं और लाभों और कर्तव्य के प्रति समर्पित रहता है। राम का वनवास और नेतृत्व। जब राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाते हैं तो वहाँ भी राम का नेतृत्व उजागर होता है। उन्होंने न केवल अपने परिवार की रक्षा की बल्कि अयोध्या के नागरिकों का भी मार्गदर्शन किया, जिन्होंने उनके प्रति अटूट विश्वास रखा। वनवास के दौरान राम ने कई असुरों और राक्षसों का वध किया जो निर्दोषों को पीड़ित कर रहे थे। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और सदैव अपने कर्तव्यों का पालन किया। राम का नेतृत्व उनके अनुयायियों को साहस और शक्ति देता रहा, चाहे वह उनके भाई लक्ष्मण हो, उनकी पत्नी सीता हो या फिर उनके प्रिय भक्त हनुमान। हनुमान जी की भक्ति और निष्ठा राम के नेतृत्व का एक अनमोल उदाहरण है। हनुमान जी ने राम के प्रति अपनी सेवा और भक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। जब सीता जी का अपहरण हो जाता है तब राम ने हनुमान पर विश्वास जताया कि वे सीता की खोज करेंगे। राम का यह विश्वास और नेतृत्व हनुमान को अपने कर्तव्यों के प्रति प्रेरित करता है और वे सीता जी को खोजने लंका तक पहुंच जाते हैं। तुलसीदास जी इस घटना का वर्णन इस प्रकार करते हैं: राम काजू किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, कृपा सिंधु रघुनायक कृपा कर अभिराम। हनुमान जी का यह समर्पण और सेवा भगवान राम के नेतृत्व के प्रति उनकी अटूट भक्ति का प्रमाण है। यह दिखाता है कि जब एक नेता अपने अनुयायियों पर विश्वास करता है और उन्हें सही दिशा दिखाता है तो वे अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा के साथ पूरा करते हैं। रावण के खिलाफ युद्ध और नेतृत्व। राम का सबसे बड़ा नेतृत्व गुण उस समय सामने आता है जब वे रावण के साथ युद्ध करते हैं। रावण अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी था, जिसने सीता का अपहरण किया था। राम ने रावण के अहंकार को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध का नेतृत्व किया। उन्होंने वानर सेना को एकत्रित किया और सभी को एकजुट होकर धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित किया। राम ने रावण से युद्ध के दौरान भी अपने आदर्शों को कभी नहीं छोड़ा। जब रावण युद्ध में थक जाता है और उसे पराजय का सामना करना पड़ता है तो राम उसे अवसर देते हैं कि वह लौटकर फिर से तैयार हो और अगली सुबह युद्ध करे। यह घटना दर्शाती है कि राम ने अपने शत्रु के प्रति भी मर्यादा और सम्मान का पालन किया। रामचरितमानस में इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है: प्रभुता पाई काहू मद नाही, जो सुर नर मुनि सबके राजा। राम ने सत्ता पाने के बाद भी कभी अहंकार नहीं किया और सदैव विनम्र बने रहे। उनके इस नेतृत्व गुण ने उन्हें एक आदर्श राजा और नायक बनाया जो शक्ति और सामर्थ्य होते हुए भी धर्म और न्याय का पालन करता है। निष्कर्ष: भगवान राम का नेतृत्व न केवल उस युग के लोगों के लिए बल्कि आज के समय में भी आदर्श है। उनका त्याग, सत्य के प्रति निष्ठा, करुणा और शत्रुओं के प्रति भी मर्यादा का पालन आज के नेताओं और समाज के लिए एक प्रेरणा है। राम